नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग अध्याय 2 में पहुंच चुके हैं। गीता के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 50 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको आगे के श्लोक्स को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आखिर गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था युद्ध भूमि में, वो हमारे किस काम की है। उस समय युद्ध करना था अर्जुन को, तो उसने युद्ध किया और उसके लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन हमारे लिए किस काम का है, हम क्यों पढ़े हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अगर गीता को नहीं जानते हैं तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा तो वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि गीता जीवन के हर पक्ष में, हर क्षेत्र में उपयोगी है। और अगर आपको कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म के फल के बारे में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, अगर आपको जीवन में सफलता मिलती है तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आप सफलता को किस प्रकार से अपने ऊपर लेते हैं। आप देखेंगे अभी के युवाओं में कि मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े IIT IIM के स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, क्योंकि हम भौतिक रूप से तो उनको पढ़ने में बहुत तेज बना देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान हो जाता है या फिर फाइनेंस का बहुत ज्ञान हो जाता है। इन सब किताबी चीज़ों को तो हम उनके अंदर भर देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाते, उनका सामना नहीं कर पाते। छोटी छोटी परेशानियों में वो परेशान हो जाते हैं, उनको छोटी परेशानियां भी बड़ी लगती हैं, उनको लगता है जैसे इनसे बाहर निकला ही नहीं जा सकता। तो फिर वो गलत रास्ता चुन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि हम लोग ये समझते हैं कि गीता कोई पढ़े या उपनिषद पढ़े तो वो सन्यासी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को सन्यासी बनाने के लिए नहीं दिया था, बल्कि अर्जुन को उस समस्या में जिससे वो घिरा हुआ था, वो युद्ध में डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उस समस्या से निपटने के लिए दिया था। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के लिए ही है, ये हम लोगों के लिए भी है। ये जीवन एक प्रकार का युद्ध ही है और इस युद्ध में भीषण से भीषण परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन में हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आता। युवाओं को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो विज्ञान की शिक्षा तो लेते हैं, अर्थशास्त्र की शिक्षा लेते हैं, भूगोल की शिक्षा लेते हैं, आप जितने भी विषय हैं उन सब की तो शिक्षा लेते हैं, लेकिन जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उनको कैसे टैकल करना चाहिए। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स दोनों जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा सफल ही होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा असफल ही होता रहता है, दोनों चीज़ें आती हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी परिस्थिति रहेगी जिस समय आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि सामने वाला आपको दिखेगा कि ये मेरा अपना कोई व्यक्ति है, इसके खिलाफ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आज के समय में इन समस्याओं का सही तरीके से लोगों तक निदान नहीं पहुंचने के कारण ही आज आप देख रहे हैं तो डिप्रेशन है या मानसिक समस्या है या सुसाइड, ये सब जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण यही है। हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को भौतिक शिक्षा, पैसे कमाने की शिक्षा ये तो देते हैं, लेकिन जीवन में कैसे शांति प्राप्त करनी है, कैसे दिमाग को शांत रखना है, कैसे सफलता का नशा हम पे चढ़ ना जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप सफलता जब प्राप्त करने लगते हैं तो उस सफलता, उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम असफलता को भी हैंडल नहीं कर पाते, जो विफलता हमारे जीवन में आती है उसको भी हैंडल नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति लगातार जीवन में सफल हो रहा है और अचानक से उसके जीवन में असफलता आ जाती है तो वो उसको भी हैंडल नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने में, चूंकि आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो साधु सन्यासी संतों की वाणी है। नहीं, ये भगवान ने सिर्फ साधु संतों और सन्यासियों के लिए नहीं लिखा है। ये गीता
जीवन के रण क्षेत्र में कस के खड़े होकर युद्ध करने के लिए अर्जुन को दी गई थी। अर्जुन को युद्ध से भागने के लिए नहीं दी गई थी, उसको सन्यासी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, उसको उस युद्ध में अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए दिया था। तो जीवन के हर क्षेत्र में गीता उपयोगी है। यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप जीवन में इन किताबों की, इन पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जीवन का रण क्षेत्र इसी तरह से जीत लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी परेशानियाँ, आप बहुत पढ़े लिखे, आप बड़े बड़े से पढ़े लिखे, मैंने तो देखा है कि IAS ऑफिसर्स बड़े बड़े या बड़े बड़े अधिकारी, वो भी जीवन में इस तरह से जब परेशानियाँ आती हैं तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, उसको वह हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ शिक्षा जो हम स्कूली या कॉलेज की जो शिक्षा है, वो शिक्षा आपको भौतिक जीवन में सफलता देने के लिए तो ठीक है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे या एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन जीवन में जब असफलता आएगी, जीवन में जब परेशानियाँ आएंगी, उस समय उसका कैसे मुकाबला करना है, इसकी शिक्षा कहीं नहीं दी जाती है। अपने मन को शांत कैसे रखना है, शांत चित्त कैसे रखना है, एकाग्रता कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आजकल की पढ़ाई में नहीं उपलब्ध है। और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे देश में इस पे बहुत रिसर्च हुआ है। ये ऋषि मुनि जो आप समझते हैं, ये ऋषि मुनि सामान्य नहीं थे, ये ऋषि मुनि ही उस समय के वैज्ञानिक थे, उस समय के मनोवैज्ञानिक भी थे। जीवन को कैसे चलाना है और जीवन में किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये सब की बातें बताई गई हैं। आप गीता पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, अच्छे अच्छे जो धर्म ग्रंथ हैं जो दार्शनिक स्तर पर अत्यंत उच्च कोटि के माने जाते हैं, उन दर्शनों में आपको मिलेगा। तो गीता से मैं इसीलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि ये कोई संन्यास लेने की चीज़ नहीं है, ये आपके जीवन के लिए ही है। आप इस जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, सफलता असफलता दोनों से कैसे आप ऊपर उठ सकते हैं, कैसे आप विचलित नहीं होंगे जीवन में, बहुत सी चीज़ें हैं। जब एक एक करके आप इसको देखते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये ना समझें कि गीता मेरे काम की नहीं है या गीता सिर्फ संतों के लिए है या सन्यास, नहीं, ये आम लोगों के लिए है, ये आम जनजीवन के जो युवा हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं कहूँगा युवाओं के लिए तो ये मस्ट है, हर युवा को गीता तो पढ़नी ही चाहिए, समझनी चाहिए। और जीवन के आप किसी भी उम्र में हो, युवा हो या वृद्ध हो गए हो या प्रौढ़ हो गए हो, मैं तो कहूँगा सबको जाननी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि हम स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना कैसे जागृत हो, हम जीवन में विभिन्न समस्याओं से कैसे जूझें, दुख से मुक्ति कैसे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुख, दुख से कैसे मुक्ति हो, दुख और सुख को हम कैसे झेल सकें, कैसे उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जीवन के बारे में, जिसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर उन जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है तो हमारे भारतवर्ष में इस पे ऋषियों और मुनियों ने हजारों साल तक इस पे चिंतन किया है, और उस चिंतन के फलस्वरूप जो फल उत्पन्न हुआ है वो उपनिषद है, वो गीता है। और उस फल को अगर हम उपभोग नहीं करते हैं तो समझिए कि वो बिना किसी काम का रह गया। और हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर था इस जीवन को बहुत अच्छे तरह से जीने का, उसको हम नहीं सीख पाए, क्योंकि हम जो भी हैं अपने तरह से जीवन को जीते हैं। लेकिन जिस पे एक लंबे समय से इस पे अध्ययन हुआ कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और कैसे हम दुखों और सुखों से ऊपर उठ सकें, कैसे हम जीवन की मूलभूत समस्याओं का सामना कर सकें, इन सब पर जब हमारे यहाँ बहुत अध्ययन हुआ। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में आप जितनी चीज़ों की खोज हो चुकी है, जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, अब अगला जनरेशन क्या होता है, अब अगला जनरेशन उससे आगे की खोज करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अब और ज़्यादा आगे, जैसे विज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही हम लोग को मनोविज्ञान में या जीवन को जीने का जो तरीका बताया है उसके बारे में अगर हम अपने इन ग्रंथों का, ये जो दार्शनिक ग्रंथों का, दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो
इसके बाद हम इससे आगे की सोचेंगे। लेकिन अगर ये भी हमें नहीं पता होगा तो हमको जीरो से शुरुआत करनी होगी और फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि जीवन क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक एक श्लोक को बहुत बढ़िया से डीपली आप लोगों को डिटेल में, फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ मेरे साथ जुड़े रहें और इसका आनंद उठाएं। तो हम शुरुआत करते हैं 51वें श्लोक से। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यान अनामयम्। कह रहे हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो अनामय अर्थात निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो समबुद्धि से युक्त होता है, समबुद्धि के बारे में मैंने पहले बताया था कि समबुद्धि क्या है। दुख में, सुख में, हर्ष में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, ठीक है, उसमें मनुष्य सफलता में, असफलता में, कार्य की सिद्धि में, असिद्धि में, सब में जो मनुष्य समबुद्धि रखता है, एक समान रहता है, वो विचलित नहीं होता है, उसको कहा जाता है समबुद्धि। तो समबुद्धि जो ज्ञानी जन होते हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भी सम होती है, तो वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यागने का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए कि आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो फल तो अवश्य देगा। जैसे एक किसान खेती करता है, वो अगर अन्न बोएगा तो उससे जो है अन्न उपजेगा भी। आप अगर किसी वृक्ष को रोपेंगे तो उससे फल निकलेंगे ही। तो कोई भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट आता ही है। फल का मतलब हुआ रिजल्ट। तो कर्म से जो रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट को आप रोक नहीं सकते। जैसे भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फलों का त्यागना, जो कर्म से जो फल उत्पन्न होते हैं उसको त्यागना। तो फल को कैसे त्यागेंगे? फल तो आएगा ही आएगा ना, फल को आप रोक नहीं सकते हैं। तो फल को त्यागने का अर्थ है कि उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे अनासक्त रहें। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी आप मान लीजिए अगर स्टूडेंट हैं तो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आपको एक नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो आप नौकरी मिल गई, अब आप उससे आसक्त ना हो जाए। आसक्त होने के बाद अहंकार आ जाएगा आपके अंदर, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया हूँ, अब मेरी समाज में बहुत है, मैं थोड़ा अकड़ के रहूँगा। ये अपने आप जो है अंदर डेवलप हो जाता है अहंकार। तो वो अहंकार उसी आसक्ति से आती है। लेकिन अगर कोई समबुद्धि मनुष्य होगा तो वो उसको अगर नौकरी मिल गई उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एज़ यूजुअल जैसे वर्क करता है, अगर वो वहाँ भी जाएगा तो अपना काम वो नॉर्मल तरीके से करेगा, उसको उससे कोई आसक्ति नहीं होगी। तो आसक्ति नहीं होगी तो उसके अंदर कोई अहंकार भी नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार का कोई भी कर्म आप करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है उस फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस फल की कामना नहीं होनी चाहिए। आपका मुख्य ध्यान होना चाहिए उस कर्म पे, कर्म को करने पर। उससे जो फल प्राप्त होने वाला है उसके प्रति बहुत ज़्यादा मोह या बहुत तीव्र कामना नहीं होनी चाहिए। आपकी सारी एनर्जी जो है वो कंसंट्रेट होनी चाहिए वर्क करने पे। अगर आप वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपका फल जो है, जो रिजल्ट है, वो अपने आप बहुत अच्छा होगा। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि कर्म का जो फल आएगा उसके प्रति जो आसक्ति होती है उसका त्याग अगर हम लोग कर देते हैं तो वही होगा कर्म फल का त्याग, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समत्व बुद्धि, सम बुद्धि वाला जो ज्ञानी पुरुष है, मनीषी है, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देता है और त्यागने के कारण वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जन्म बंधन क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। इसकी व्याख्या दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका है कि जो हम जन्म और मृत्यु हमारी होती है, बार बार मनुष्य जो है
जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। अगर हम पुनर्जन्म के दृष्टिकोण से देखें तो हमेशा एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर उससे उसका दोबारा जन्म होता है। तो जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों चलता रहता है? हम एक बार जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी कोई वृत्ति नहीं होती है। हम समझे तो एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक कैनवास है जिस पे कुछ भी लिखा नहीं है, वो एकदम प्लेन पेपर है। लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार के प्रभाव से उस पे कुछ कुछ लिखा जाने लगता है। जैसे आप एक बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो दुनिया में देखता है लोग कैसे बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते उस पर असर होता है और वो धीरे धीरे बच्चा से बड़ा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो संसार है उसके सभी कार्यकलापों, क्रियाकलापों का उस संसार में जो लोग हैं, जो जीव हैं, उन सभी के विचार का, व्यवहार का उसके ऊपर असर पड़ता जाता है और वो वृत्ति के रूप में उस पर संचित होता चला जाता है। तो इस प्रकार से वो मनुष्य जब मृत्यु तक पहुंचता है तो एक लंबी अवधि तय कर लेता है। वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई 80 साल भी जीते, तो उतनी लंबी अवधि तक जो संस्कार हैं उस पर संचित हो जाते हैं। वो संस्कार उसमें एक सूक्ष्म शरीर क्रिएट कर देते हैं। तो वो आत्मा के साथ वो जो संस्कार जुड़े हुए हैं वो मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। अब चूंकि उस पर प्रकृति के द्वारा आरोपित या संसार के द्वारा आरोपित बहुत सारे संस्कार डेवलप हो गए हैं, तो उसके अंदर उसके हिसाब से इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस में बहुत सक्सेस पाता है और उसकी इच्छा है कि मैं और सक्सेसफुल बनूं, मैं और बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनूं। तो इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं अगर इच्छाएं, और वो मृत्यु के समय उन इच्छाओं के साथ रहता है। वो इच्छाएं उसकी समाप्त नहीं हुई है, अगले जीवन मतलब और वो क्या क्या करना चाहता है, ये सारी इच्छाएं जो बची रह जाती हैं, उन्हीं इच्छाओं को पूरे करने के हिसाब से उसका अगला जन्म होता है, उसको अगली देह मिलती है और फिर वो अपने उन्हीं वृत्तियों, उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर अगले जन्म में कार्य करता है और फिर नए जन्म में फिर से और वृत्तियां उस पर संचित होंगी, वो और जटिल होता जाएगा। तो उसके जन्म की संभावना और बढ़ती चली जाती है। जब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, जब तक उसकी सारी वृत्तियां गिर नहीं जाएंगी, तब तक उसका जन्म होता रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म के फल का त्याग कर देता है, तो जब वो कर्म के फल का त्याग कर देगा, उससे आसक्ति का त्याग कर देगा, तो उसके ऊपर कोई भी वृत्ति संचित नहीं होगी। क्योंकि सफलता मिले, असफलता मिले, लोग कुछ भी बोलें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, जब उसका कोई भी असर उस पर नहीं पड़ेगा तो उस पर कोई भी वृत्ति संचित नहीं होगी। वो जैसा मूल रूप से है वैसा ही रहेगा। तो जैसे ही वृत्तियां संचित होना बंद हो जाती हैं और समय के साथ साथ उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता। इसी को भगवान कह रहे हैं कि जन्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो जो कर्म के फल का त्याग कर देता है, कर्म के फल से जो आसक्ति होती है, उससे जो मोह होता है, उसको जो त्याग देता है, तो वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक व्याख्या ये हो सकती है। दूसरी व्याख्या, बहुत लोग कह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता। तो उनके लिए मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ कि ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं आपके लिए एक तरह से बंधन क्रिएट करती हैं। ये जो आसक्ति है, अपने कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, ये एक प्रकार का बंधन क्रिएट करती है। क्या होता है कि हम कर्म से और कर्म उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट होता है, उसने पैसा कमाया, तो वो फिर अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच खोल देता है, फिर वहाँ से उसको और प्रॉफिट होता है, फिर एक नया ब्रांच खोल देता है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है वो और कर्म को उत्पन्न करते चले जाते हैं और वो सभी कर्मों के प्रति आसक्त है। उसके मन में इच्छा और हो रही कि मैं और बड़ा आदमी बनूं, मैं और अपने बिजनेस को फैलाऊं। तो इस तरह से वो इतना आसक्त होकर कर्म कर रहा है कि वो एक्चुअली अपने कर्म में ही स्वयं बंध जा रहा है।
अब जब होता क्या है कि ये आसक्ति बंधन में क्यों कह रहा हूँ कि ये आसक्ति जो है, जब आप सफलता प्राप्त करते हैं उस समय तो आपको बड़ा सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन जब असफलता मिलती है तब बहुत दुख होता है, तब आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो लेकिन अगर आपकी कर्म फल में आसक्ति नहीं होती तो आपको असफलता मिलती या सफलता मिलती, दोनों में आप समान स्थिति में रहते, समान अवस्था में रहते और फिर आगे का काम अपना करते रहते। फल की आशा उम्मीद को छोड़ते हुए आप सिर्फ काम पे फोकस करते। तो ऐसे केस में ना तो आपको दुख होता ना सुख होता, तो आप किसी बंधन में नहीं फंसते। व्यक्ति सुख को तो बहुत अच्छे से भोगता है, लेकिन जब दुख होता है ना तो उसको भोगना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अपने कर्म के फल का त्याग कर देता है, अर्थात कर्म के फल की कामना कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे ये होना ही चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये जो कामना है ना, इसका त्याग, या फिर फल जो प्राप्त हो गया तो उसके प्रति जो आसक्ति होती है उससे एकदम लिप्त हो गया। उसको कोई बहुत मान लीजिए कि किसी को कोई बहुत बढ़िया चीज़ खरीद के, कोई बहुत अच्छी गाड़ी मान लीजिए कि मर्सिडीज खरीद के लाता है, अब उसको उसके प्रति आसक्ति हो गई, उसको खरोंच ना लगे, उसको डेली अच्छे से रखो, उसकी साफ़ सफाई करो, वो दिन भर अपने गाड़ी के बारे में ही सोच रहा है, तो वो एक तरह से उसके लिए बंधन बन जाता है, उसको हमेशा उस चीज़ की चिंता रहेगी। जिस चीज़ को हम बांधते हैं ना, हम भी उस चीज़ से बंध जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो जो भी इस प्रकार की आसक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है वो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद क्या होता है? निर्विकार पदम गच्छन्ति, निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है, निर्विकार पद को प्राप्त करता है। तो जन्म बंधन से जैसे ही मुक्त होंगे, तो पहला जो मैंने पहली व्याख्या जो की थी पुनर्जन्म वाली व्याख्या, तो उसमें क्या होगा, अगर आपके ऊपर कोई वृत्ति संचित नहीं होती है, कोई संस्कार संचित नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आप कोरे कागज की तरह रहेंगे। जिस प्रकार से आप एकदम निष्कलंक शुद्ध रूप में आपका जन्म हुआ था, जिस स्वरूप को लोग ब्रह्म स्वरूप भी कहते हैं या आत्मा भी कहते हैं, तो जो उस स्वरूप में जन्म हुआ था उसी स्वरूप में आप रहेंगे, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। तो वो जो स्वरूप है ना, वो निर्विकार स्वरूप है। विकार का अर्थ उसमें कोई खराबी या कोई अशुद्धता आ जाए तो कोई भी विकार नहीं, वो निर्विकार पद को प्राप्त होता है। तो वो इस जन्म में तो निर्विकार रहता ही है और मृत्यु के बाद भी वो निर्विकार ही रहता है, क्योंकि उसमें अब कोई भी संचित संस्कार नहीं है, कोई भी वृत्तियाँ नहीं है, तो इसलिए वो निर्विकार रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो निर्विकार पद को प्राप्त करता है। यथा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदागंताशी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आगे कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि, अर्जुन को बतला रहे हैं, समत्व बुद्धि के बारे में तो उन्होंने बताया, साथ कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अभी की बुद्धि है, अगर ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, वो कह रहे हैं मोह को दलदल के समान कह रहे हैं। दलदल क्या होता है? दलदल में हम जब फंस जाते हैं तो जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसमें धंसते चले जाते हैं। तो मोह को दलदल कह रहे हैं भगवान। मोह कैसे होता है? मोह होता है आसक्ति से। आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, अगर उसकी खूब तीव्र कामना होती है, तो जब वो मिलता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी खुशी होती है, उससे एक जब अलग तरह का लगाव हो जाता है, आप फिर उस चीज़ को खोना नहीं चाहते, यही मोह होता है। आप जैसे आप संबंधों में आप देखेंगे, आपका पुत्र है, आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री है, या आपके पिता हैं, माता हैं या पत्नी है, तो इनके प्रति एक मोह उत्पन्न हो जाता है, इनमें ऐसी आसक्ति हो जाती है कि आप किसी भी कीमत पर इसको खोना नहीं चाहते। तो चाहे सांसारिक वस्तुओं से मोह हो या फिर किन्हीं संबंधों में मोह हो, तो ये मोह एक प्रकार का दलदल होता है। क्यों? क्योंकि आप
इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर एक बार मोह ने आपको घेर लिया तो फिर आप कौन सा कार्य कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सुकर्म और कुकर्म में कोई अंतर पता नहीं चलेगा। आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मोहग्रस्त हैं। मोहग्रस्त हैं। आप अपने परिवार के लिए कार्य करेंगे या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। तो आप जब उस प्रकार से काम करेंगे तो आप अच्छे कार्य करेंगे या बुरे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बस लगेगा कि किसी प्रकार मुझे सफलता मिलनी चाहिए, किसी प्रकार मेरे परिवार जो चाहता है या परिवार का जिस भांति भी भला हो या जिस भांति भी उसको लाभ मिले वो कार्य मैं करता रहूँ। अब वो कार्य उनको तो लाभ दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में उस कार्य से और लोगों को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये आप सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह मोह रूपी दलदल है, क्योंकि जब आप कर्म और सुकर्म में अंतर पता करना भूल जाएंगे तब जो वृत्तियां उत्पन्न होगी ना, वो वृत्तियां, बुरी वृत्तियां भी आप पे संचित हो सकती हैं। अच्छी वृत्तियां तो ठीक हैं, सत्व गुण का आधान आप पे करेंगी, लेकिन अगर रज प्रवृत्ति की आ गई या तमश गुण की प्रवृत्तियां आप पे संचित हो गई तो फिर ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगा, अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो मोह है ना ये दलदल के समान है, अगर तू इसको पार कर जाएगा ना, किसी भी तरह से मोह को छोड़ देगा, तो उस समय जब मोह को छोड़ देगा तो इस दुनिया में जितने भी तुमने सुने हैं और जो तू बाद में सुनने वाला है, जितने भी प्रकार के भोग हैं, जैसे अभी आप बहुत विभिन्न प्रकार के भोग हैं, बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, बहुत सी चीज़ें भोग की वस्तुएं हैं, सुंदर स्त्री है, इस प्रकार की बहुत सी भोग की वस्तुएं और जो हमने अभी तक नहीं सुनी है। कुछ समय पहले, मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले मोबाइल के बारे में आप नहीं जानते थे, 50 साल पहले जाएंगे हो सकता है टेलीविज़न के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो बहुत सी भोग की वस्तुएं होती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन वो भविष्य में वो भोग की वस्तुएं भी आ जाएंगी। तो कह रहे हैं भगवान कि जो मोह से छूट जाता है, यानी मोह रूपी दलदल को पार कर जाता है, वो जितने भी उसने आज तक सुने हैं भोग की वस्तुएं और जो भविष्य में सुनेगा उन सभी से उसको वैराग्य हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि उसको वैराग्य हो जाएगा, फिर उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। जो भोग होगा, भोग से वैराग्य। भोग से वैराग्य का अर्थ क्या है? भोग से वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि वो भोग नहीं करेगा। भोग से वैराग्य का अर्थ है कि वो उसमें आसक्त नहीं होगा। मान लीजिए आप अच्छा भोजन करते हैं, तो अच्छा भोजन करना भी एक भोग है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो वैराग्य जिसको हो गया, जो मोह को पार कर गया, वो भोजन करना छोड़ देगा, या उसको अगर कोई अच्छा भोजन मिलेगा तो वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उसको भोजन मिलेगा तो वो शरीर के लिए भोजन जरूरी है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, तो भोजन अवश्य करेगा। लेकिन भोजन में उसको ये नहीं लगेगा कि ये भोजन बहुत बढ़िया है या ये खराब भोजन है। वो भोजन बस अपने शरीर की दृष्टि से देखेगा कि मेरे शरीर के हिसाब से अनुकूल है। उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिल गया वो भी ठीक है, अगर उतना स्वादिष्ट नहीं है फिर भी मेरे शरीर के लिए ठीक है तो वो भी ठीक है। तो वो सम भाव से भोजन को देखेगा, किसी भी भोग को भी सम भाव से देखेगा। वो भोग की प्राप्ति के लिए दौड़ता नहीं रहेगा कि वो भोग मुझे प्राप्त नहीं, जो सहज सुलभ जो उसे मिलता जाएगा उसको सम बुद्धि से लेता हुआ बिना मन को उद्विग्न करते हुए इस जीवन को वो बिताएगा, इस जीवन में वो जिएगा। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण त्याग। वैराग्य का अर्थ विरक्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मतलब अब सुख को त्याग दिया तो दुख मिल गया, आप अगर महल को त्याग के सीधे सन्यासी बन गए, ये नहीं होता वैराग्य। ये तो फिर आपको राग जो है, त्याग से आपका राग उत्पन्न हो गया, आपने एक छोड़ को छोड़ा और दूसरे छोड़ को पकड़ लिया, तो ये वास्तविक रूप से त्याग नहीं है। भगवान त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान वैराग्य की बात कर रहे हैं। मतलब वो ना तो छोड़ेगा ना पकड़ेगा, किसी चीज़ को ना तो छोड़ना है ना किसी चीज़ को पकड़ना है, वो न्यूट्रल है। जो चीज़ें हो रही हैं होने देता है, वो साक्षी भाव से हो रही हैं, उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब
आज सुख का समय है तो पूरा आनंद मना रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत आनंद मना रहे हैं, और जब दुख का समय आ गया तो एकदम डिप्रेस हो गए, एकदम दुखी हैं, एकदम पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो शम बुद्धि रहेगा। वैराग्य का अर्थ ये है, वैराग्य का अर्थ लोग दूसरा मान लेते हैं। वैराग्य का अर्थ मान लेते हैं कि सन्यासी बन जाना, ये वैराग्य है। अपने घर परिवार को त्याग देना, मोह त्यागने का अर्थ समझ लेते हैं, घर परिवार को त्याग के सन्यासी बन जाना, यही वैराग्य है। नहीं, ये वैराग्य नहीं है, ये तो फिर अपने अहंकार को तुष्टि है। वो अपने अहंकार को तुष्टि दे रहा है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं छोड़ के बैरागी हो गया। नहीं, वो बैरागी हुआ नहीं, उसने फिर दूसरे चीज़ को पकड़ लिया। लोग क्या होता है, सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी होने के बाद क्या करते हैं, वो सन्यासियों का एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर उनके साथ रहते हैं, फिर वहाँ उसके मित्र बन जाते हैं। तो संसार का त्याग करके वो एक नया संसार फिर से क्रिएट कर लेते हैं। किसी आश्रम में चले गए या किसी संस्था में चले गए और वहाँ वो सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं। तो क्या हुआ, वहाँ फिर लोगों से एक संबंध जोड़ लेते हैं। तो एक संसार का संबंध छोड़ते हैं और वहाँ जाके फिर नए संबंध बना लेते हैं। तो ये कहाँ पे रखती है, कौन सा मोह का त्याग किया आपने? मोह का त्याग का अर्थ है सहज भाव से रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भीतर है उसको पाना, जो भीतर आप अपने आत्मस्वरूप को समझें, आत्मस्वरूप को पाएं, उसमें स्थिर रहें और मोह को त्यागें। मोह को त्यागने के लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, इस जीवन से भागने की जरूरत नहीं है। इसी जीवन में रह के, सभी चीज़ों में रहते हुए, जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, वो कमल कीचड़ पे ही खिला हुआ है, लेकिन वो कीचड़ से फिर भी अलग है। वो ऐसा नहीं होता कि वो कीचड़ से भाग जाता है कि मैं यहाँ नहीं खिलूँगा। जैसे कमल के पत्ते पे आप पानी को डालते हैं तो पानी उस पर तैरता है, कमल के पत्ते को पानी भिगो नहीं पाता है, लेकिन पानी उस पर रहता है। उसी तरह से हमको इस संसार में रहना है, लेकिन उस कमल के पत्ते की तरह बनना है, वैरागी होना है। मतलब राग हमको स्पर्श ना कर सके, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति प्रेम जो है वो उसको टच ना कर सके। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण को ही देखें तो भगवान श्री कृष्ण आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वो बैरागी थे या नहीं। आप देखेंगे तो वो रासलीला भी करते हैं, पूरे मन से नाचते हैं, पूरे मन से नृत्य करते हैं, वो माखन चुराते हैं। उसी तरह से आपको लगेगा कि गोपियों के साथ या जो ब्रिज के लोग हैं उनके प्रति उनको बहुत प्रेम है। लेकिन उसी क्षण, अगले क्षण आप देखेंगे कि जब वो एक बार ब्रज को त्याग कर चले जाते हैं, गोकुल को त्याग कर चले जाते हैं, तो फिर वापस नहीं आते। अब जब आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है गोकुल से, वो फिर जब एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। वहाँ की गोपियों से, वहाँ के लोगों से, सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वो एक बार जाता है तो फिर दोबारा वापस ही नहीं आता। ये क्या है? इसी को वैराग्य करते हैं। जब वो वहाँ थे, उस परिस्थिति में थे, तो उसको फुलेस्ट जिया, उसको पूरी तरह से जिया, लेकिन किसी से जुड़े नहीं। मतलब नहीं जुड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी के प्रति बुरी भावना रखना या स्वार्थी हो जाना, नहीं। नहीं जुड़ने का अर्थ है उसके प्रति आसक्त नहीं है, उसके प्रति मोह नहीं है, लेकिन जो जन कल्याण के लिए जो जरूरी है उसको पूरे मन से, पूरे हृदय से। ऐसा नहीं होता है कि पत्थर हो जाना। बैरागी का अर्थ पत्थर नहीं होता है। बैरागी तो बहुत कोमल होता है, उसके अंदर तो किसी का भी कल्याण करने की पूरी भावना होती है, लेकिन उस कल्याण के प्रति वो अहंकार नहीं पालता। जैसे हम लोगों में क्या होता है, किसी को किसी की भलाई कर देते हैं, उसके बाद खूब खुश हो जाते हैं, वाह मैंने उसकी भलाई की, मैंने तो आज एक बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये जो आप मन में सोच रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप अपने अहंकार को तुष्टि प्रदान कर रहे हैं। आप कल्याण करके अहंकार को पोषण दे रहे हैं। आप कल्याण करके, लोगों की भलाई करके खुद की अहंकार को तृप्ति दे रहे हैं, और अंदर से वो आपके अहंकार को बढ़ा रहा है। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि वो आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, लेकिन ये अहंकार को बढ़ाता है। तो जो बैरागी होगा वो कल्याण करेगा, लेकिन फिर उसके बारे में सोचेगा नहीं कि मैंने कर दिया। और वो सबसे ज़्यादा कल्याण करेगा, वो लोगों की सबसे ज़्यादा भलाई करेगा, वो लोगों के लिए अपने प्राण भी प्रस्तुत कर देगा, लेकिन उसको तनिक भी अहंकार नहीं होगा, तनिक भी ऐसा बोध नहीं होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। वो उसको तो अपना कर्तव्य समझता है। वही वास्तविक बैरागी है। जिस परिस्थिति में रहता है वो फुलेस्ट जीता है।
सबसे ज़्यादा जीता है, वो पूर्ण रूप से जीता है, लेकिन किसी के प्रति राग नहीं रखता, किसी के प्रति मोह नहीं रखता, कोई बंधन नहीं, अनासक्त भाव, कर्म करता है तो फल की इच्छा त्याग देता है। किसी का कुछ भला करता है या कुछ अच्छा भी करता है, उसके किसी फल, आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई फिसल रहा है, अचानक से आप उसको पकड़कर फिसलने से बचा लेते हैं और वो आदमी उठ के चुपचाप चला जाता है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, अरे उसने तो थैंक यू भी नहीं कहा। तो आप एक्चुअली में उसकी मदद किस लिए कर रहे थे? थैंक यू के लिए कर रहे थे। तो यही है जो हमको खुद समझ में नहीं आता कि हम अच्छाई भी भलाई भी करते हैं ना, तो किसी चीज़ के लिए करते हैं, किसी अहंकार को संतुष्टि देने के लिए, अपने मन के अहंकार को संतुष्टि देने के लिए कि मैंने भला किया। आपकी अहंकार तो तब नहीं मानी जाएगी ना जब आप कोई अच्छा काम भी कर देते हैं, भला कार्य भी किसी का कर देते हैं, लेकिन आपको उसके प्रति कोई थैंक यू, जैसे उसी परिस्थिति में मान लीजिए वो व्यक्ति चला गया, वो थैंक यू बोला नहीं बोला, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मैंने काम किया, मेरा काम था मैंने किया। तो बैरागी वास्तविक वही होता है जो बस वो कार्य को करता है और फिर ये कभी नहीं सोचता, जो सही लगता है उस कार्य को करता है, उसके परिणाम के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो मोह रूपी दलदल को पार कर जाता है, वो जितने भी सुने हुए भोग हैं या जो भविष्य में सुने जाएंगे, उन सभी से उसको वैराग्य हो जाता है। तो आज इतना ही। अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में हम लोग 53 नंबर से शुरू करेंगे, श्लोक संख्या 53 से हम लोग करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल से जुड़े रहें और गीता का लाभ उठाते रहें, क्योंकि ये गीता आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मेरे वीडियो को सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।